बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। ज़हीर अहमद केस जो है वो अभी तारीख पे तारीख जो है वो बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ वजूहात होती हैं उसमें, कभी मतलब वहाँ पे पानी का इशू है, कभी मतलब बारिश की वजह से इश्यूज़ हैं तो जो अदालती कार्रवाई मुअत्तल होती है, तो कभी जजेस नहीं होते, तो कभी जो है वो आर्गूमेंट्स का इशू होता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हम जो आज बात करेंगे, एक तो MLO की दरख्वास्त थी आज उस पर कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। बुनियादी तौर पे MLO की दरख्वास्त लेट हो रही है, लिंगर ऑन हो रहा है मामला, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। और दूसरा, इस पे हम बात करेंगे कि जो कल जो है वो क्या होने जा रहा है इस केस में। बुनियादी तौर पर जो पॉइंट्स हैं कि क्या जो है वो हो सकता है और उसके असरात केस पे क्या पड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो MLO की जो दरख्वास्त थी आज वो अडजर्न हुई है मतलब नेक्स्ट वीक तक। तो उसमें वो मुतलका जज साहब नहीं थे, दूसरे जज साहब आए, फिर वहाँ पे मतलब बात हुई, आर्गूमेंट्स डेफिनेटली वही आर्गूमेंट्स हैं दोनों साइड्स के। कि अगर जबरान नासिर साहब की बात की जाए तो वो यही आर्गूमेंट्स ले रहे हैं कि इस केस में ऐसी दफात लगी हुई हैं जिन दफात का ताल्लुक जो है वो मेडिकल इस रिपोर्ट के साथ है, MLO के साथ है। और दूसरी तरफ का जो मौकफ है वो ये कहते हैं कि MLO की मतलब ये है कि ये ज़रूरत नहीं है, अदालत जो है वो दरख्वास्त मंजूर ना करे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, एक जो है वो जिसको डेफिनेटली जो है वो जल्दी हल होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि तारीखों पे तारीखें पढ़ना जो है वो मामला लिंगर आन, पहले ही इसमें इतनी जो है वो डिले हो चुका है और अब मजीद इसमें डिले जो है वो बुनियादी तौर पर इसकी जो MLO की दरख्वास्त है इसकी पोजीशन को जो है वो कमज़ोर कर रहा है। ये मैं बिल्कुल लुबे लुबाब इसका बताऊँ तो अब नेक्स्ट जो है वो वीक की तारीख पड़ी है, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में होता क्या है, क्योंकि इस केस में जो लगी हुई दफात हैं उन दफात का डायरेक्टली लिंक है उस जो MLO के साथ। उन अगर MLO नहीं होगा, आप जितना मर्जी लिख दें, आप मर्डर की मतलब यह है कि आप उसमें चालान में डाल दें, कोई दफा कोई डाल दें, कोई इस किस्म की डाल दें, तो वो कैसे प्रूव होगी। मतलब उसको कहीं साइंटिफिकली तो मतलब आप कोई ऐसी चीज़ है, कोई मोबाइल है, कोई चीज़ है, उसका फोरेंसिक होना है। अगर वो मेडिकल के हवाले से है तो उसका मेडिकल होना है, तो अगर नहीं होगा तो कहाँ होगी। मतलब फॉर एग्जांपल एक मोबाइल पकड़ा गया है तो उस मोबाइल को हमने उधर पेश करना है, मतलब कोर्ट के सामने पेश होना है उस मोबाइल ने, तो उस मोबाइल का अगर फोरेंसिक नहीं होगा तो वो उसके सामने कैसे जो है वो पेश हो सकता है, कैसे उस पर आगे कार्रवाई बढ़ सकती है। तो इसलिए MLO का मामला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। MLO होना ज़रूरी है और इसमें देर भी नहीं होनी चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, अब दोबारा जो है वो तारीख पड़ गई है। आप देखते हैं कि इस मामले में नेक्स्ट वीक में क्या होता है। इस केस में अदालत जो है वो नेक्स्ट वीक में क्या करती है। एक तो ये MLO मामला जो है वो लटक गया है। दूसरा, अब आते हैं कि कल जो है वो चालान के मंजूरी के हवाले से या चालान को मुस्तरद करने के हवाले से इस पॉइंट पे बुनियादी तौर पर कल आर्गूमेंट्स होने हैं। तो चालान से मुतल्लिक़ हम आपको बता चुके हैं, दफात तो डेफिनेटली वो तमाम तकरीबन लग गई हैं जो मुद्दई मुकदमा चाह रहे हैं, लेकिन वही मैं बात करूंगा कि उनको साबित करना है। डेफिनेटली आपको जो साइंटिफिकली मतलब जो मेडिकली जो चीज़ें उसके जिस चीज़ के साथ लिंक करनी है, ख़ास तौर पर मेडिकली MLO का इशू है, तो वहाँ पे नहीं होगा। अगर रेप की दफ़ा कैसे साबित होगी, मतलब एक सिंपल सी सिचुएशन है, तो उसको जो है वो लिंक्ड है। कल इस पे आर्गूमेंट्स होंगे, दोनों साइड जो है वो आर्गूमेंट्स देंगे कि डेफिनेटली जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो चाहेंगे कि कम से कम दफ़ात जो है वो इसमें लगें, बल्कि पूरा केस, वो तो पूरे केस के खिलाफ होंगे, लेकिन मुद्दई मुकदमा जो है वो उनके दफात तो तकरीबन उनके जो है वो मर्जी की लग चुकी हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पुलिस जो है वो ऐसे लकूना मतलब ऐसे उसमें ग्रे एरिया जो है वो छोड़ देती है, जिनका फ़ायदा जो है वो आइंदा जो ट्रायल होता है, ट्रायल में मुल्ज़मान जो है वो ले जाते हैं, मुल्ज़मान को मिल जाता है। या इस तरह भी होता है कि अगर कहीं पे पुलिस जो है वो डंडी मारना चाहे तो डंडी इस तरह मारती है कि वो बाकायदा तौर पर उसका इफेक्ट आ जाता है। तो ये एक सिचुएशन है कि कल एक तो चालान जिस पे जो जमा हुआ है, चालान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो मुल्ज़मान, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो पहले पेश हुई थी तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है, कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। तो चालान पे बाकायदा तौर पर आर्गूमेंट्स होंगे जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास। उस आर्गूमेंट्स के बाद, उन आर्गूमेंट्स के बाद उस पर फैसला होगा कि वो उसको एडमिट मतलब मंजूर करना है या मंजूर नहीं करना। वो डेफिनेटली दोनों जो पार्टीज हैं वो कल आर्गूमेंट्स देंगे। दूसरा मामला जो है वो कल इंपॉर्टेंट है, 164 की स्टेटमेंट। 164 की स्टेटमेंट जो है वो मुल्ज़मान और मुल्ज़मान के वकला ये चाह रहे हैं कि वो 164 की स्टेटमेंट हर सूरत होनी चाहिए। वो चाह रहे हैं जी उसका एक इम्पैक्ट है, एक असर है,
और केस पे, और मतलब वो कुछ फ़ायदा लेना चाह रहे हैं डेफिनेटली। जो ख़ास तौर पर मुलज़म की जो 22 को ज़मानत लगी हुई है, वो तोसी हुई थी 17 से 22 को, तो वो उसका जो है वो फ़ायदा वो लेना चाह रहे हैं कि जो 164 का स्टेटमेंट होगा तो वो उसका फ़ायदा उनको हो सकता है। तो 164 के स्टेटमेंट पर जो दलील जो है वो मुद्दई मुकदमा के वकील जो जिब्रान नासिर देते हैं, वो ये कहते हैं कि 164 की स्टेटमेंट लाहौर हो चुकी है। उसके बाद बच्ची लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो बयान दे चुकी है, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में बयान दे चुकी है। रिसेंटली वो तफ्तीशी अफसर के पास जब वो हाजिर हुई है तो तफ्तीशी अफसर के पास वही बयान दे चुकी है। तो जब ये सारा सिनेरियो जो है मौजूद है, सारा मामला मौजूद है, तो फिर उसमें हर्डल क्या है, मसला क्या है, इशू क्या है, कहाँ पे मामला है कि जिसको कहा जाए कि ये जो है वो नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि कल अदालत जो है वो डिटरमिन करेगी, देखेगी कि किसकी जो दलाइल हैं, जो आर्गूमेंट्स है, स्ट्रांग है। वैसे मेरा ये ख्याल है कि जब इतने लेवल पे चीज़ें हो चुकी हैं तो 164 की स्टेटमेंट की अब दोबारा ज़रूरत नहीं बनती। लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने फाइनल करना है, कि कोर्ट ने तय करना है कि वो उसमें होगा क्या और क्या जो है वो मैटर इसमें हो सकता है। तो ये नाजरीन जो कल के इवेंट्स हैं या कल के हवाले से मुलाकात और दीगर चीज़ें जो है मुल्ज़मान की, तो वो मुल्ज़मान की दरखास्तें हैं, MLO की दरखास्त है। ट्रायल जो है वो बुनियादी तौर पर अगर बिल्कुल बुनियादी बात की जाए तो ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। मतलब ट्रायल जब ये जो चालान है ये एक्सेप्ट होगा और उसके बाद आप ये समझें कि ट्रायल का जो है वो नुक्ता आगाज होगा कि ट्रायल आगे कैसे बढ़ना है, कैसे चलना है, क्या उसमें होगा, क्या सारा मामला जो है उसमें होना है। तो अब देखते हैं कि चालान एक्सेप्ट होता है, अदालत उसमें क्या चीज़ें मतलब रहेंगी और कौन सी चीज़ें जो है वो चालान से निकल सकती हैं, आर्गूमेंट्स जो मुल्ज़मान के हैं उन आर्गूमेंट्स को कैसे अदालत देखती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। दूसरी तरफ लाहौर के हवाले से मैंने आपको बताया था गुज़श्ता वीडियो में कि लाहौर में जो सिंध हाई कोर्ट के जो थे इसमें ऑर्डर्स थे, जो नोटिस थे, वो नोटिस पहुंच चुके हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। मुतलका लोग डेफिनेटली उस पर जवाब जो है वो देंगे, अदालत जो है वो देखेगी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में चीज़ें आती भी हैं या नहीं आती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जिस तरह के कमेंट्स किए गए थे, हो सकता है अदालत अब उसको लीनियंट व्यू, बाज़ औक़ात कोर्ट्स रखती हैं, बाज़ औक़ात कोर्ट्स इस तरह के मामले को बहुत ज़्यादा आगे लेके नहीं जाती, लेकिन अगले को कम से कम एहसास कराना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये नोटिस जो है वो जारी किए जाते हैं। लेकिन अदालत कोई ऑर्डर भी जारी कर सकती है, एक्शन भी ले सकती है। खास तौर पर PTA की जो रिपोर्ट है वो इस मामले में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि PTA को कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इस मामले को देखें। क्या PTA ने अभी तक इस पे कोई बड़ा एक्शन लिया है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले 1-2 दिनों में जो है वो उम्मीद है वो मिल जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं, ये केस जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि इस केस में फर्दर क्या होता है, क्या अदालत जो है वो कल के जो 164 है चालान है या मुलाकात के हवाले से चीज़ें हैं, क्या वो उसके हवाले से कैसे वो मैच्योर हो सकेंगी, क्या फैसले आ सकेंगे। वो जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।